डुमरी उपचुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला लिया है। सोमवार को बेबी देवी मंत्री पद की शपथ लेंगी। कांग्रेस जहां से डुमरी उपचुनाव को लेकर सीएम का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं बीजेपी ने कहा है कि डुमरी में हार की आशंका से डरकर यह फैसला लिया गया है। महतो की पत्नी बनेंगी मंत्री, सोमवार को लेंगी मंत्री पद की शपथ। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी अब मंत्री बनेंगी। सोमवार को बेबी देवी मंत्री पद की शपथ लेंगी। इसे लेकर राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मंत्री पद की शपथ लेने से पहले बेबी देवी ने कहा कि वो जगन्नाथ महतो के अधूरे सपने को पूरा करेंगी। तो गुरुजी आदेश देगा, हेमंत सोरेन जो आदेश देगा वो ही करेंगे। अधूरा काम है इसे पूरा करेंगे मंत्री जी के। लंबी बीमारी के बाद 6 अप्रैल को जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था, जिसके बाद जगन्नाथ महतो के परिवार से किसी को मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। चर्चा बेबी देवी और उनके बेटे अखिलेश महतो की चल रही थी, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेबी देवी को मंत्री बनाने का फैसला लिया। लेकिन डुमरी उपचुनाव से पहले बेबी देवी को मंत्री बनाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि उपचुनाव में हार की आशंका के कारण बेबी देवी को मंत्री बनाया जा रहा है। उनकी पत्नी मंत्री बनने जा रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, लेकिन ये पूरा प्रकरण इसलिए भी खटकता है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनकी जीत बड़े आसानी से सुनिश्चित है तो वो मंत्री बनाने का कदम नहीं उठाते। कहीं ना कहीं इस सरकार के मन में ये शंका जरूर है कि मंत्री बनाने से शायद कुछ एडवांटेज मिले, लेकिन ये सरकार भूल रही है कि उसकी वादा खिलाफी के खिलाफ जो पूरा जन आक्रोश है वो सहानुभूति पर डुमरी चुनाव में भारी पड़ेगा और एनडीए का उम्मीदवार यहाँ बड़े मार्जिन से रामगढ़ की हिस्ट्री को रिपीट करेगा। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है और बीजेपी को पिछड़ा विरोधी करार दिया है, जबकि कांग्रेस ने इसे हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि डुमरी उपचुनाव को लेकर ये सीएम का मास्टर स्ट्रोक है। महतो जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम, अरे इसकी तो स्वागत करनी चाहिए। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये पिछड़ा विरोधी लोग ये क्या जानेंगे। इन्होंने तो पिछड़ों का आरक्षण को कम किया था, कटौती की थी, आज कृत संकल्पित हैं। इसको मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं, चूंकि लगातार चाहे मधुपुर का मामला हो या फिर डुमरी का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पार्टी में अपने लोगों के लिए अपने चुनाव जीतने के लिए जिस तरह का स्ट्रोक उन्होंने खेला है वो भली भांति सारे लोग जानते हैं। हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया था, जिसके बाद मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम का विजय पताका फहरा था। अब जगन्नाथ महतो के निधन के कारण 6 अक्टूबर से पहले डुमरी में उपचुनाव होना तय है। ऐसे में बेबी देवी को मंत्री बनाकर जेएमएम मधुपुर दोहराने की कोशिश में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और जुड़ेंगे न्यूज रूम से सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, जिस तरीके से डुमरी उपचुनाव के बातें चल रही हैं, डुमरी उपचुनाव होना है, उससे पहले जेएमएम का ये बड़ा दांव खेलना, बीजेपी इसे डर करार दे रही है। आशंका है जेएमएम को हार से, इसीलिए बेबी देवी जो कि दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है, उन्हें मंत्री बनाया गया। देखिए राजदा, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, राजनीति करती है। कुछ भी बोलने के लिए उनके नेता वो कह सकती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा डर की वजह से विधायक बनने के पहले बेबी देवी को मंत्री बनाने जा रही है। देखिए सच्चाई यह है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आज की तारीख में जगन्नाथ महतो का भी आज भी डंका बजता है। जगन्नाथ महतो के अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल हुए थे, जिन्होंने उन दृश्यों को देखा था, ऐसा लगा था जैसे पूरा झारखंड, पूरा बोकारो, पूरा गिरिडीह सड़कों पर उतर चुका है। जगह जगह लोगों का सैलाब नजर आ रहा था। तो उस बिना पर भी आप देखेंगी तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि डर की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा बेबी देवी को विधायक बनने से पहले मंत्री
बना रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है, उन्हें ऐसा बोलना ही होगा, तभी वो राजनीति कर पाएंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस निर्णय को स्वागत करेंगे। ये अपोजिशन में है भाजपा के लोग, तो उनका ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा बोले। लेकिन सच्चाई यह है कि हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो किसी भी दल में हो, पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने हिसाब से चुनावी बिसात बिछाते हैं। लिहाजा ये कोशिश हुई है कि डुमरी विधानसभा चुनाव के पहले बेबी देवी को मंत्री बना दिया जाए और उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो तो उनका जो व्यक्तित्व है वो भरकर सामने आए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही सरकार में ऐसा हुआ है। इससे पहले कई ऐसे उदाहरण हैं जब विधायक बनने से पहले लोगों को मंत्री बना दिया जाता है और फिर वो मंत्री रहते हुए चुनाव में जाते हैं। क्योंकि संविधान भी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य हुए बगैर 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। तो चूंकि अप्रैल में जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था, उस हिसाब से आप देखेंगी तो लगभग अप्रैल मई जून 2-2.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। तो आप 6 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने थे। आप ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोई रिस्क नहीं लिया, सेफ गेम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने खेला है। और खासकर तब और जब कुछ माह पहले युवा नेता जयराम महतो ने एक नई पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी। ये आशंका थी कि हो सकता है कि डुमरी विधानसभा चुनाव में जयराम महतो अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करें और पर्दे के पीछे से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि महागठबंधन से इतर जो अन्य पार्टियां हैं वो जयराम महतो को कहीं सपोर्ट ना कर दे। लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सेफ गेम खेला है, कहीं कोई रिस्क नहीं लिया है। ये दूसरी बात है कि सब कुछ जनता के वोट पर निर्भर करता है। ये हाइपोथेटिकल सवाल होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। जनता जिसको बेहतर समझेगी विधानसभा में भेजेगी। लेकिन इस राजनीति में, झारखंड की राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे, विधानसभा के वो सदस्य नहीं थे, चुनाव हार गए, उनके मुख्यमंत्री पद चला गया था। तो राजनीति में कई ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं जब कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बेबी देवी पर भरोसा किया है, सेफ गेम खेला है। अब देखना होगा कि डुमरी विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होती है। लेकिन यह तय माना जाना चाहिए राजा कि जगन्नाथ महतो की जगह बेबी देवी ले लेंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। टाइगर के नाम से मशहूर थे, वो दिवंगत हो चुके हैं, आज भी उनकी इलाके में तूती बोलती है। तो जगन्नाथ महतो का कद दूसरे तरह का कद था, बेबी देवी उस कद को भर पाएंगी कहना मुश्किल होगा राजदा। चलिए एक बड़ा एग्जाम्पल अगर हम मधुपुर को ले ले तो मधुपुर में भी ऐसी ही सिचुएशंस आई थी जहां पर हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया और जाहिर तौर पर उसका फायदा भी महागठबंधन को हुआ। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि डुमरी में भी ऐसा ही हो। बिल्कुल राजा, बिल्कुल मैंने वही कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना नफा नुकसान देखती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हो, कांग्रेस के लोग हों, आरजेडी के लोग हों। तमाम पार्टियों का ये धर्म बनता है कि यदि वो राजनीति में आए हैं, राजनीति करने आए हैं, तो अपना नफा नुकसान वो देखे और उसी नफा नुकसान का हिसाब किताब देखते हुए बेबी देवी को यह माना गया कि उन्हें चूंकि 4 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने वाली है रांची में, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता कि एक बड़ी बैठक होने वाली है और डुमरी से कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा इस बैठक में। जगन्नाथ महतो अभी दुनिया में है नहीं, लिहाजा महतो जो वोट बैंक है डुमरी में, बोकारो में, गिरिडीह में, उसको भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस जमात को सरकार ने अभी तक भुलाया नहीं है। ये जमात सरकार के दिल में बसता है और उसी का ये मैसेज देने की कोशिश है। कल जैसे ही शपथ होगा बेबी देवी मंत्री बन जाएंगी। पूरी उम्मीद है कि जगन्नाथ महतो का जो विभाग था, शिक्षा विभाग और उत्पाद विभाग, ये दोनों विभाग ही उनको देखने के लिए काम दिया जा सकता है, इसकी उम्मीद है। और जैसे ही मंत्री बनेंगी 4 जुलाई की जो बैठक में वो शामिल होने आएंगी, तब डुमरी विधानसभा का एक प्रतिनिधित्व उनके सामने होगा। ये दूसरी बात है कि वो अभी निर्वाचित नहीं हुई हैं, लेकिन एक मैसेज सरकार ने देने की कोशिश की है, खासकर महागठबंधन के लोगों ने, कि हमने
जगन्नाथ महतो का जो रिश्ता था जी। उस रिश्ते पर खरा उतरे हैं। आपको यह भी बात दिला दें कि जब 1932 के खातियान की बात हो रही थी, जब हेमंत सोरेन पर चौतरफा संकट लग रहा था कि चौतरफा संकट उनको घेर सकता है, उस वक्त अकेले जगन्नाथ महतो 1932 के खातियान पर झंडा बुलंद करते नजर आए थे। और शायद यही वजह है कि जगन्नाथ महतो को हेमंत सोरेन आज तक उन्होंने नाम लेकर कभी नहीं बुलाया। हेमंत सोरेन ने जब कभी भी जगन्नाथ महतो से मुलाकात की, उन्हें भैया कहकर संबोधित किया था। एक रिस्पेक्ट था और उसी रिस्पेक्ट की बुनियाद पर बेबी देवी को आगे लाया गया है। हालांकि वो घरेलू महिला हैं, ये कोई बात नहीं हो सकती, सीख जाएंगी राजनीति में, आज नहीं तो कल। आपको बिहार का भी उदाहरण याद है, जब 90 के दशक में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, उस वक्त कहा गया था कि ये घरेलू महिला है, कैसे राज चलाएंगी। लेकिन आज आप राबड़ी देवी से बात करेंगी तो 2 घंटा बिना रुके आपको भी इंटरव्यू दे सकती हैं। मुझे लगता है कि बेबी देवी भी राजनीति का ककहरा धीरे धीरे करके सीख जाएंगी राजदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो कल बेबी देवी शपथ लेंगी, राजभवन में ये शपथ दिलाई जाएगी बेबी देवी को। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी। उनके निधन के बाद बेबी देवी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।